कि दरअसल जो अरब ममालिक हैं उनका जो भरोसा अमेरिका पर था, दरअसल वो भी अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। वो भरोसा भी अब पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि जो अमेरिका अरब ममालिक की सिक्योरिटी और इनकी हिफाजत का दम भरता था, अब वो अमेरिका खुद अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि खलीजी ममालिक में चाहे कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, या इसके अलावा अबू धाबी की बात करें, या इसके अलावा यूएई की बात करें, ये जितने ममालिक हैं ये सब के सब अब ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान के निशाने पर इस वजह से हैं क्योंकि यहां पर जितने अमेरिका के एयरबेस हैं, सऊदी अरब का एयरबेस हो, उर्दन का एयरबेस हो, या इसके अलावा दूसरे और जो ममालिक हैं, कतर का एयरबेस हो या दुबई का एयरबेस हो, इन सब एयरबेस को दरअसल इस्तेमाल करता है अमेरिका। और अमेरिका इनके जरिए से मशरिक़ वुस्ता पर दरअसल अपना तसल्लुत जमाना चाहता है, बल्कि एक तरह से उसका पूरा तसल्लुत था, हालांकि अब उसकी हवा निकल चुकी है। और अब यही वजह है, आप देखिए कि ईरान जब पलटवार कर रहा है तो ईरान को अब कहीं वॉशिंगटन में जाकर हमला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईरान अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता में ही जवाब दे रहा है और भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। खबरें यह भी हैं कि दुबई के बादलों पर धुआं ही धुआं इन दिनों नजर आ रहा है। कतर में भी इसी तरह से लगातार ड्रोन के जरिए से ईरान हमला कर रहा है। सऊदी अरब में भी हमला किया गया है। और आप देखिए कि यमन के अंदर सऊदी अरब ने दरअसल जो ईरानी तैयारा है उसे निशाना बनाया है। दरअसल सऊदी अरब को यह खदशा था कि यमन के अंदर ईरान दरअसल अपने तैयारे से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस और जवानों को भेज रहा है और उसके जरिए से वो सऊदी पर दरअसल प्रेशर बनाएगा, उसके जरिए से सऊदी को दरअसल टारगेट करेगा। और ऐसे में जब अमेरिकी ईरान का जो तैयारा है, ईरान का जो लड़ाकू दरअसल जहाज है, उसे सऊदी अरब ने निशाना बनाने की कोशिश की है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खलीजी ममालिक में अमेरिका ने जो दरअसल जंग छेड़ी, हालांकि इस जंग की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती की यह जंग छेड़ी गई और यह जंग दरअसल अमेरिका ने इजराइल के इशारे पर छेड़ी थी। अब आप देखिए कि इसके बाद से अब हालात मशरिक़ वुस्ता में और ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अब जिस तरह से यमन में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से सऊदी अरब ने अब इंटरफेयर किया है, क्या अब यह सीधे सीधे एक बड़ा टकराव मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान अभी ये एक बड़ा टकराव हो जाएगा? क्या अब यहां पर हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे? क्या अब ईरान को एक साथ कई निशानों पर एक तरह से टारगेट करना पड़ेगा, कई जगहों पर एक साथ दरअसल निशाना साधना पड़ेगा ईरान को, क्योंकि अब हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। अबनाए हुर्मुज़ को आप ले लीजिए, अबनाए हुर्मुज़ को अब पूरी तरह से बंद कर दिया है ईरान ने। दरअसल यह दावा तो अमेरिका कर रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को हमने बंद किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अबनाए हुर्मुज़ अभी भी ईरान के पास है और ईरान पूरी मजबूती के साथ इस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। और ईरान ने यह कह दिया है कि अगर इधर अमेरिका या किसी खलीजी मुल्क ने कोई गलत नजर डालता है तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। आप देखिए कि अमेरिका इतना ज्यादा डरा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो उसका सबसे मजबूत पानी का जो जहाज है, जो बेड़ा है यूएस अब्राहम, उसे एक तरह से हुक्म दे दिया कई दिन पहले कि अब्राहम लिंकन जो उसका फौजी जो बेड़ा है उसे समंदर से दूर लेकर जाया जाए ताकि ईरान वहां तक इसे निशाना न बना सके या ईरान उसे टारगेट न कर सके। और तो और, ये तो अब्राहम लिंकन की बात है, खुद डोनाल्ड ट्रंप दरअसल इतना डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कभी भी ईरान उनको निशाना बना सकता है, ईरान उनका कत्ल कर सकता है। और यह बात खुद किसी और ने नहीं, किसी मीडिया ने नहीं, किसी अखबार ने नहीं, किसी टीवी ने नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उनका डर दुनिया के सामने जाहिर हो गया कि ईरान के वो निशाने पर हैं, ईरान उनका कभी भी दरअसल कत्ल कर सकता है। और ऐसे में वो इतना ज्यादा घबराए हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान है कि दुनिया भी अब यह मानने लगी है कि वाकई में ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने एक बार फिर बहरीन, उर्दन और खलीजी खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर जल उठा है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, अमरीका और इसके सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार हैं।
जिन्होंने खामोश होते माहौल को फिर से हवा दे दी है। मशरिक़ वुस्ता में लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अब जंग नहीं होगी, बातचीत के मेज पर आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से तेहरान पर अटैक किया और यही वजह है कि ईरान एक बार फिर पूरी ताकत और मजबूती के साथ अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। ईरान ने अब कसम खाई है कि मशरिक़ वुस्ता खासकर खलीजी खित्ते में अमेरिकी तंसीबात को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ईरान की जानिब से बहरीन, उर्दन और खित्ते में अमेरिकी जो मफादात हैं, इन हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। अमरीकी फौजी तंसीबात, अमरीकी एयरबेस, अमरीकी सिफारत खाने, अब हर चीज ईरान के निशाने पर है। यानी मशरिक़ वुस्ता में और खलीजी ममालिक में अमरीका के जितने मफादात हैं, अमरीका के जितने एयरबेस हैं, सबको अब ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। ईरान यह भी कह रहा है कि खलीजी ममालिक दरअसल उनसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो टारगेट पर जो चीजें हैं वो दरअसल अमरीकी तंसीबात, अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर, अमरीकी एयरबेस हैं, जिसके जरिए से अमरीका दरअसल तेहरान और ईरान को निशाना बना रहा है। तो अब दरअसल जो जंग ईरान ने छेड़ी थी, आप पहले और माजी में जाइए, देखिए कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ताबड़तोड़ तेहरान पर हमला किया था और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत होती है। हालांकि इस शहादत के बाद भी ईरान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत पर गम नहीं बनाया, बल्कि ईरान मैदान में डटा रहा और ईरान ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया। और क्योंकि अमेरिका ईरान से काफी दूर है, हालांकि बाज खबरों में, बाज रिपोर्ट्स में यह चीज भी सामने आई कि ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो दरअसल अगर ईरान से और तेहरान से छोड़े जाएं तो वॉशिंगटन तक वो निशाना साध सकते हैं। लेकिन ईरान ने अपने उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ईरान के पास एक और ऑप्शन था, ईरान के पास एक और बदल था कि ईरान ने खलीजी ममालिक में, जहां पर अमेरिका ने दरअसल अपना कब्जा जमा कर रखा है, अमेरिका दरअसल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया का चौधरी बना हुआ है, और अमेरिका ने अरब ममालिक को, अरब जो दरअसल अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के कहने पर ही चलते हैं, अमेरिका के कहने पर ही सोते हैं, अमेरिका के कहने पर ही कोई हरकत करते हैं, उन पिट्ठुओं को दरअसल अमेरिका ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। और पूरे खित्ते में आप देखिए, आपको अगर मौका हो तो आप गूगल पर मैप कीजिए और उस मैप में देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में, पूरे खलीजी ममालिक में जितने अरब ममालिक हैं, उन सारे ममालिक की सिक्योरिटी दरअसल अरब करता था और अरब इसके बदले में अमेरिका सिक्योरिटी देता था, और इसके बदले में अरब ममालिक को अमेरिका को भारी भरकम दरअसल चार्जेस और पैसे देने पड़ते थे। और अब आप देखिए